एक बार की बात है, सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे से एक नदी बहती थी, न बहुत चौड़ी न बहुत गहरी, लेकिन इतनी कि उसे पार किए बिना गांव से शहर तक पहुंचना नामुमकिन था। उस गांव में टप्पू नाम का एक लड़का रहता था। टप्पू का परिवार साधारण था। पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थीं। गांव में एक आम का पेड़ था। वह पेड़ किसने लगाया था, यह किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह आम का पेड़ सोनपुर गांव के बसने से भी पहले से वहीं खड़ा हो। गर्मियों में उस पेड़ पर ढेर सारे आम लगते थे, इतने मीठे कि उनकी मिठास के आगे मिठाई भी फीकी लगे। उस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे और दिन भर उसके आसपास का इलाका पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। टप्पू बचपन से उसी पेड़ के साथ खेलता आया था। वह उसे अपना दोस्त और अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानता था। आम के पेड़ को भी उस छोटे से लड़के से बहुत प्यार था। टप्पू रोज आम के पेड़ के पास आता, कभी जमीन पर गिरी पत्तियां उठाकर उनसे ताज बना लेता और खुद को जंगल का राजा समझने लगता। कभी पेड़ के तने पर चढ़ जाता, कभी डालियों से झूलता, आम तोड़ तोड़ कर खाता रहता। कभी उसके पीछे छुपता, कभी उसके चारों तरफ भागता और जब बहुत थक जाता तो उसी की छाया में लेटकर सो जाता। टप्पू को पेड़ बहुत पसंद था और पेड़ भी बहुत खुश रहता था। फिर टाइम बीतता गया, टप्पू बड़ा होने लगा और पेड़ ज्यादातर अकेला रहने लगा। एक दिन टप्पू आया, पेड़ खुशी से हिल उठा। आओ मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, आम खाओ, मेरी छाया में बैठो। अब मैं इतना छोटा नहीं रहा। मुझे यहाँ खेलने का मन नहीं करता। मुझे पैसे चाहिए। मज़े करने के लिए मुझे चीज़ें खरीदनी है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरे पास आम हैं। उन्हें ले जाओ, गांव में बेच दो। उससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम खुशी देने वाली चीजें खरीद पाओगे। ये सुनकर टप्पू का उदास चेहरा खिल उठा। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ा, उसके सारे आम तोड़े और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ खुश था कि वह टप्पू के काम आया, लेकिन उसके बाद टप्पू बहुत समय तक वापस पेड़ के पास नहीं आया और पेड़ उदास रहने लगा। फिर बहुत सालों बाद एक दिन टप्पू पेड़ के पास आया। पेड़ खुशी से झूम उठा। आओ मेरे पास आओ, थोड़ी देर खेलो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मुझे एक नया घर चाहिए। मुझे शादी करनी है, फिर हमारे बच्चे होंगे। नए घर के बिना कैसे काम चलेगा? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, मैं तो खुले में ही रहता हूं। लेकिन तुम उदास मत हो, तुम मेरी शाखाएं काट सकते हो। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलें, उनसे अपना घर बना लेना। तो टप्पू ने पेड़ की सारी शाखाएं काट दी। पेड़ को अपनी शाखाओं के कटने का दुख था, पर उससे ज्यादा खुशी थी क्योंकि वह टप्पू की उदासी दूर कर पाया। इसके बाद टप्पू फिर बहुत सालों तक नहीं लौटा और जब एक दिन वापस आया तो पेड़ इतना खुश हुआ कि ठीक से बोल भी नहीं पाया। आओ आओ और मेरे साथ खेलो। अब मैं खेलने के लिए बहुत बड़ा और बहुत बिजी हो गया हूँ। मुझे इस गांव से बहुत दूर शहर में काम करने जाना है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे नदी पार करा दे। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मेरा तना काट लो, उससे नाव बना लो, फिर तुम नदी पार करके शहर जा सकोगे। तो टप्पू ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ का तना काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की हर चोट पर पेड़ को बेहद दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह चुप था क्योंकि टप्पू खुश था। टप्पू ने पेड़ का पूरा तना काट दिया। किसी समय का विशाल आम का पेड़ अब सिर्फ एक छोटा सा ठूंठ रह गया। टप्पू ने तने की लकड़ी से अपनी नाव बनाई और नदी पार करके दूर शहर में चला गया और पेड़ वहीं ठूंठ बनकर रह गया, बिना शाखाओं के, बिना पत्तियों के। जिस पेड़ पर पहले हर समय पक्षियों का बसेरा रहता था, वहां अब दिन भर कोई आहट नहीं होती थी। अब धूप सीधे उस ठूंठ पर पड़ती, बारिश में वह भीगता रहता और ठंडी हवा में ठिठुरता रहता। समय यूं ही बीतता गया, दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल, और पेड़ ठूंठ बना बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे अब भी किसी के लौटने की उम्मीद हो। और फिर बहुत सालों बाद एक दिन टप्पू फिर लौटा। अब टप्पू बूढ़ा हो चुका था
मुझे माफ करना, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझ में अब फल भी नहीं आते। अब मेरे दांत इतने मजबूत नहीं रहे कि आम खा सकूं। मेरी डालियां भी नहीं रहीं, अब तुम झूल भी नहीं सकते। अब झूलने की उम्र नहीं रही। मेरा तना भी नहीं रहा, अब तुम चर भी नहीं सकते। अब चढ़ने के लिए पैरों में ताकत नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है, काश मैं तुम्हें कुछ और दे पाता, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बस एक पुराना ठूंठ रह गया हूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तुम बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपना सब कुछ देते रहे। आज जब अपने ही लोग मुझसे बिना मतलब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तब मुझे समझ आया मेरे सच्चे दोस्त तो तुम ही थे। मैं अब बहुत थक गया हूँ। बस बैठने की एक जगह चाहिए, थोड़ी देर अपने दोस्त के पास बैठकर आराम करने के लिए। तो ठीक है, एक पुराना ठूठ बैठने और आराम करने के लिए ही तो होता है। आओ मेरे पास बैठो, आराम करो। टप्पू वहीं बैठा रहा बहुत देर तक, बिना कुछ मांगे, बिना कहीं जाने की जल्दी में। और पेड़ उस दिन भी खुश था।